नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां खुलेआम घर में घुसकर की गई चोरी, साथ ही ये भी जानेंगे कि किस अस्पताल में पैसे लेकर रिपोर्ट बनाने का आरोप लग रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा होगी इस खास बुलेटिन में। हाथरस जिले की सादाबाद के स्थानीय बस स्टैंड पर आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहीद स्मारक समिति के तत्वाधान में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधीर गर्ग ने किया। इस मौके पर नगर पंचायत सादाबाद के अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल, वरिष्ठ समाज सेवी आरबी गौतम, कॉलेज के चेयरमैन धर्मेंद्र गौतम, जिला महामंत्री प्रीति चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवी अशोक चौधरी, मुन्ना पाटिया, जेपी सागर, राकेश चतुर्वेदी, राकेश एडवोकेट, भूरी अग्रवाल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधीर गर्ग समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सादाबाद में ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये क्या है? यहाँ पर बस स्टैंड पर जो ध्वजारोहण कार्यक्रम रहता है, हमारे सादाबाद में शहीदों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शहीद स्मारक समिति काम कर रही है। तो यही शहीद स्मारक समिति पिछले 8 साल से लगातार यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम करती है और समिति का उद्देश्य सादाबाद नगर में शहीदों की स्मृति में एक स्मारक बनवाने की है। तो उसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं और जैसे ही स्थान का आवंटन हो जाएगा, यहाँ पर शहीदों के लिए बहुत अच्छा पार्क बनाने की योजना है, जिसमें हमारे देश के बहुत सारे शहीदों की प्रतिमाएं, चित्र, भित्ति चित्र ये बनाए जाएंगे। तो हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों बार यहाँ पर कार्यक्रम रहता है और भव्य दिव्य रूप से कार्यक्रम बनाया जाता है। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम थोड़ा संक्षिप्त रखा गया है और हम समझते हैं ईश्वर की कृपा रही और इस बीमारी से निजात मिली। तो अगली बार जब 15 अगस्त पर कार्यक्रम होगा, बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहेगा, जैसा कि अब तक बनता रहा। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद जिला लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र निघासन व डखेरवा चौकी के अंतर्गत चोर माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। किसानों की अभी तक तो फसल काटते थे, अब उनके घर में घुसकर सोना चांदी पैसे की चोरी भी करने लगे। ऐसा एक मामला लखाई के सामने आया, जहां हरवंश नाम के व्यक्ति के घर में घुसकर झुमकी और 3000 रुपए चोरी कर लिया गया है, जिससे वे गरीब बहुत परेशान हैं और दुखी हैं। पुलिस प्रशासन भी इन चोरों पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। ये गांव कौन सा आपका लगता है? थाना चौकी। क्या मामला है? ये हमारे यहाँ चोरी हो गई है रात को 2-2:30 बजे और उसमें सोने की झुमकी और रुपया सब चुरा लगे। सुबह हम 11 बजे जब देखे तो जान पाए। तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दिया आपने? जी दिया। कहाँ? खड़वा चौराहा। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या आश्वासन दिया आपको? बोला था कि आएंगे, जांच वाच करेंगे। ठीक। क्या क्या सामान चोरी हुआ आपका? पैसा है 3000 रुपया और सोने की झुमकी है। और लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। बसपा ने एक और प्रत्याशी की सूची जारी करके प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। वहीं प्रयागराज के करछना विधानसभा से बसपा प्रत्याशी अरविंद शुक्ला उर्फ भामे शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया, जिसकी जानकारी बसपा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल भवरा ने अपने लेटर पैड के माध्यम से साझा किए, जिसके बाद बसपा समर्थकों में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बता दें कि बीती 22 जनवरी को मोहम्मद शकील द्वारा जिला पदाधिकारी सुपौल, सिविल सर्जन और गैर संचारी रोग पदाधिकारी सुपौल को आवेदन में कहा गया है कि DMCH दरभंगा का रिपोर्ट और सदर अस्पताल सुपौल डॉक्टर गोपाल कुमार झा की रिपोर्ट दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि जख्मों के प्रतिवेदन में अनियमितता बरती गई है। आवेदक मोहम्मद शकील द्वारा ये दावा किया गया कि अस्पताल कर्मी द्वारा इंजरी रिपोर्ट बनवाने के नाम पर गाड़ी मांग की गई और डॉक्टर के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की गई है। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ, घर वार्ड नंबर 10 में रहता है। अच्छा, मामला क्या था आपका? हॉस्पिटल का जो कुछ बता रहे थे आप। मामला है एक्चुअली इंजरी रिपोर्ट में जो है पैसे का लेन देन करके गलत इंजरी रिपोर्ट बनाया गया है। इसका किस हॉस्पिटल से बना है? ये सुपौल सदर हॉस्पिटल से बना है। इसमें एक्चुअली हायर इंस्टीट्यूट का जो DMCH का जो आया है रिपोर्ट,
जी। वो कुछ और कह रहा है। जी। और जो सुपौल सदर हॉस्पिटल रिपोर्ट बनाया जा रहा है उसमें कुछ और कहा जा रहा है। अच्छा, DMCH कह रहा है कि ये मतलब स्प्रिंटर है या फिर जो है आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है इलाज फिजिकल असॉल्ट, ठीक है, इलाज फिजिकल असॉल्ट लिख रही है, हिस्ट्री ऑफ फायर आर्म्स ऑफ इंजरी, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा पहले ही जो है फायर आर्म्स इंजरी बना के दिया है, पेशेंट का जख्म देखे बगैर फायर आर्म्स इंजरी। यहाँ जो डॉक्टर है मिस्टर गोपाल कुमार झा, वो लिखते हैं नेचर ऑफ वेपन्स में फायर आर्म्स ऑफ इंजरी। जी। अच्छा, बड़ी हॉस्पिटल कौन सा है इसमें? DMCH है। DMCH है। उसके बाद आपका कैसा मतलब आशंका हो रहा है जो रिपोर्टिंग के मामले में? देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कर्मचारियों द्वारा जो है पैसा का डिमांड किया गया था, जो मेरे पास वीडियो भी अवेलेबल है। इसमें यहाँ कोई एक कर्मचारी है मुकेश कुमार, जी। तो वो इंजरी के नाम पे पैसा हमसे मांगा था। अच्छा। और गाड़ी भी मांगा था। अच्छा। तो हम गाड़ी भी दिए उसको, और वो इंजरी बना करके उसके बाद क्या है कि अगला पार्टी से जो है वो डील था ऑलरेडी पहले से। जी। जहाँ तक हमको सुनने में आया है कि 30-40 हज़ार रुपया वो लिया है। जी। तो इंजरी जो है ऑलरेडी पहले लिखा गया है कि फायर आर्म्स ऑफ इंजरी, तो इसलिए उनका कहना है कि जब डॉक्टर पहले लिख चुके हैं फायर आर्म्स इंजरी, तो डॉक्टर अब कैसे लिख सकते हैं इलाज फिजिकल असॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है आप कोर्ट में जो है आप जाइए, कोर्ट में डॉक्टर अपना से पूछा जाएगा तो डॉक्टर जो है बोल देंगे कि ऐसा है। लेकिन जख्म को देखे बगैर पेशेंट के एक डॉक्टर जनमान व्यक्ति। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बीते दिन टीकमगढ़ नगर के नजरबाग खेल मैदान में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक दिवसीय एकल फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राइट क्लब सीनियर और ब्राइट क्लब जूनियर के बीच मैच खेला गया। वहीं ब्राइट क्लब जूनियर 4-2 से विजयी रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के सुमित उपाध्याय मुख्य रूप से मौजूद रहे। ब्राइट क्लब सचिव अनीश खान ने बताया कि ये मैच ब्राइट क्लब के सौजन्य से खेला जा रहा है और इस तरह के मैच 26 जनवरी, 15 अगस्त और मेजर ध्यानचंद की स्मृति में खेले जाते। मैच के समापन के बाद विजेता उप विजेता को शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि द्वारा प्रोत्साहन राशि से कार्यों को सम्मानित किया गया। वहीं ब्राइट क्लब के पूर्व खिलाड़ी इरफान मोहम्मद ने रेफरी का कार्यभार भी संभाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्ताफ खान है जी। बताएं, जो आज मैच खेले गए हैं किन लोगों के बीच में, ये किन क्लबों के बीच में? आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में ब्राइट क्लब द्वारा आज एक मैत्रीपूर्ण मैच आयोजित किया गया, जिसमें 2 ब्राइट क्लब की सीनियर टीम और जूनियर टीम के मध्य मैच खेला गया। दोनों ही टीमों ने काफ़ी शानदार खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें जूनियर टीम 4 के मुकाबले 2 गोल से विजयी हुई। लगातार ब्राइट क्लब के द्वारा इस नजरबाग ग्राउंड पर कई टूर्नामेंट पिछले 30 सालों से आयोजित यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अच्छा, देखा गया है कि जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं उन लोगों को शासन की ओर से कुछ मतलब कहने का ये कि फुटबॉल वगैरह जैसे कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अब चूँकि टीकमगढ़ में यहाँ पर एक सेंटर चलता है खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा, जो वो पुलिस ग्राउंड पर आयोजित किया जाता है। वहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने के लिए फुटबॉलें दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती है, लेकिन यहाँ नजरबाग के खिलाड़ियों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा शासन के द्वारा नहीं दी जाती है। ये जो होता है यहाँ पर खेल, वो केवल ब्राइट क्लब के पदाधिकारियों द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है, जिसमें ब्राइट क्लब के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अमानतुल्लाह टिंकू हैं, सचिव अनीस मोहम्मद साहब हैं, कोषाध्यक्ष जाहिदुल्लाह जी हैं, वरिष्ठ संयोजक इरफान मोहम्मद जी हैं और सभी ब्राइट क्लब के सलीम भाई हैं, इरशाद कुरैशी जी हैं। सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर हम लोग व्यवस्थाएं करते हैं बच्चों को खेलने की। लगातार जो भी उनकी सामग्री होती है, फुटबॉलें होती हैं, जूते होते हैं, उनको पहनने के लिए सब चीज़ों की। हाँ। अच्छा, शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे ताकि आप लोगों को ऊपर तक ले जाया जा सके? शासन से एक ही अनुरोध रहेगा हमेशा कि बस टीकमगढ़ में खेल के लिए लगातार प्रतियोगिताएं, कई प्रकार के खेलों को आयोजन किया जा सके और जो सुविधाएं बच्चों को हो सकती हैं वो हमारे क्षेत्र के सभी बच्चों को। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
जिला फर्रुखाबाद के थाना कायमगंज के गांव पपड़ी खुर्द बुजुर्ग में ग्राम पंचायत का कार्य फिर से शुरू हो गया। बता दें कि काफी समय से टूटे पड़े ग्राम पंचायत घर पर अब कार्य शुरू हो गया है। ग्राम प्रधान सत्येंद्र कुमार की मौजूदगी में कार्य शुरू हुआ है। ग्राम प्रधान का कहना है कि ग्राम समाज की जरूरी सेवाओं को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा। ये वो बन रहा है, पंचायत घर बन रहा है। ग्राम पंचायत बन रहा है। कब से काम चालू हुआ? 26 जनवरी से काम चालू हुआ है। आपका नाम क्या है? करण। 26 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है और काम। कौन सा गांव है? ये पपड़ी गांव है। प्रधान कौन है यहाँ पे? सत्येंद्र भाई। सत्येंद्र कुमार। हाँ। ग्राम पपड़ी के रहने वाले। हाँ। ये छोटे लाल है, ये बाल मिल गया पपड़ी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता अनीस रजा की रिपोर्ट। धूमधाम से मथुरा में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि ब्रज तीर्थ विकास के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने ध्वजारोहण कर लोगों को शपथ दिलाई। परेड ग्राउंड में पुलिस की परेड झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। पुलिस लाइन परिसर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आज भारत का 73वां जो गणतंत्र दिवस है उसका आयोजन यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के द्वारा पूरी व्यवस्था कराई गई थी और शैलजाकांत मिश्रा सर के द्वारा परेड की सलामी ली गई। हम सभी को संकल्प दिलाया गया कि जिस तरीके से हमारा देश पिछले अनेकों वर्ष से आगे प्रगति की ओर बढ़ता चला जा रहा है, आज हम सभी लोग मिलकर अपने इस गणतंत्र को, अपने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे और आगे इस देश को और बेहतरी की तरफ और प्रगति की तरफ अग्रसर करेंगे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। मथुरा में बीजेपी जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने पुलिस को चेकिंग के दौरान वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी को लेकर विधायक सपा प्रत्याशी डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल ने जनसंवाद के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए जानकारी दी। मैं यही कहना चाहूँगा, पूरी यूपी में योगी जी महाराज के जितने भी बीजेपी के जिलाधिकारी चाहे विधायक है, एक ये महिला जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने तो धमकी दी है वर्दी उतरवाने की। श्रीकांत जी द्वारा व्यापारियों के यहाँ जीएसटी के छापे मरवाए जा रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि कई विधायकों ने सीओ और पुलिस को भी धमकी दी है। गुंडा राज है इनका, बीजेपी का जो है वो गुंडा राज है। दूसरी पार्टियों को बताएंगे गुंडा, जबकि सबसे बड़े गुंडा यही है। तो इन लोगों को जिस तरीके से आतंक फैला रहे हैं, इनको ये पता नहीं है आचार संहिता लग गई है, इनकी सरकार जाने वाली है और उसके बाद भी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है और वो धमकी दे रही है कि मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगी। बताइए वर्दी कैसे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल ने नुक्कड़ सभा में विवादित बयान दिया। उन्होंने मंच से कहा कि अगर चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया तो स्थिति होमगार्ड से भी बदतर हो जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी का ये बयान सदर कोतवाली के ठीक सामने गणतंत्र दिवस का झंडा फहराने के दौरान सामने आया। संभल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश सिंघल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बातों ही बातों में खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया तो उनकी हालत होमगार्ड से भी बुरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आ रही है, लेकिन संभल विधानसभा क्षेत्र से उनको नहीं जिताया गया तो संभल का विकास नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है? बताओ, आप मत बोलो, अरे आप मत बोलो, मैं पूछने वाले पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बन रही है? जोर से बताओ। योगी जी बन रही है। जब योगी जी की सरकार बन रही है तो संभल के अंदर एमएलए किसका होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का, बसपा का या भाजपा का? यदि भाजपा का एमएलए होगा तो विकास की गंगा बहाई जाएगी। और यदि धोखे से आपने गलती कर दी, यदि धोखे से आपने गलती कर दी और आपने मुझे नहीं चुना, किसी दूसरे को चुन लिया तो वह होमगार्ड वाली स्थिति हो जाएगी। उसकी होमगार्ड, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। सरकार हमारी होगी, उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए आप सब लोग मिलजुल कर आने वाले इस संबल को मजबूत करने के लिए, संबल के विकास के लिए आने वाली 14 तारीख को। संबल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।